अब जब वो स्क्रीन पे उस शख्स की तस्वीर आई जिसने खुदकुशी की थी अहमद, इन्होंने तस्वीर देखी तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये मोबाइल में उस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, उस बूढ़े शख्स की जो इनके बराबर में है। ये वही बुजुर्ग जो इनके बराबर में है? बराबर में। उन्होंने कल खुदकुशी कर ली। कल खुदकुशी कर ली। अब ये आपस में कह रहे हैं, अभी ये बातें ही कर रहे हैं कि ये जो बराबर में है ये शख्स ने कल खुदकुशी की है, तो फिर ये साथ में कौन है? अभी ये बातें ही कर रहे थे अहमद कि इनका दरवाजा बजा। अब दरवाजा जो बजा, एक दफा बजा, इनमें से कोई भी नहीं उठ रहा। दोबारा बजा, फिर कोई नहीं उठा। अब जोर से दरवाजा बजा और बाहर से क्या आवाज आ रही है मालूम? दरवाजे के उस तरफ से, पीछे से आवाज आ रही है कि टिकट शो कराएं। ये समझ गए कि टीटी की आवाज है। ओह, ये उठे और ये लोग समझ रहे थे वो बुजुर्ग को। ये डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, यही सोच के कि कहीं वही बुजुर्ग ना हो। अहमद, इन्होंने कुंडी खोली, सामने देखा तो टीटी खड़ा हुआ है। बोले जी टिकट? बोले हाँ। इन्होंने अपने टिकट दिए, उसने टिकट चेक किए, क्लिप किए, टिकट वापस दिए। अब ये देख रहे हैं ये लोग कि ये टीटी बराबर में भी जाएगा, जाहिर है बुजुर्ग के पास। अब ये देख रहे हैं कि टीटी ने इनके टिकट चेक किए और बराबर वाला जो बॉक्स था, डब्बा, वो क्रॉस करके उससे अगले में चला गया। इन्होंने बोला अरे ये डब्बा छोड़ के तीसरे डब्बे में चला गया, तो दूसरा चेक क्यों नहीं किया? वो बुजुर्ग की टिकट चेक क्यों नहीं की? क्यों नहीं किए? ये यही सोच रहे हैं। टीटी ने डब्बे को फारिग किया। अब टीटी वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो वापसी में इन दोनों ने टीटी को रोक लिया। बोला सर। बोले जी। बोला आपने हमारे बराबर वाला डब्बा क्यों छोड़ दिया? ये वाला बॉक्स चेक क्यों नहीं किया टिकट यहां का? बोला इसका क्या चेक करना, इसमें कोई है ही नहीं। बोला नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, इसमें एक बड़े मियां हैं। बोला नहीं, तुम्हारा वहम है। बोला नहीं, वहम नहीं है, हमारे बराबर में बड़े मियां हैं, आप चेक करें। टीटी ने बोला तुम्हारा वहम है, बहरहाल मैं तुम्हारा ये वहम दूर कर देता हूं। टीटी ने दरवाजा खोला अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं, वो खाली है डब्बा, वो बराबर वाला बॉक्स खाली है। अब ये दोनों आदमी देख रहे हैं और टीटी ने जब दिखाया, इनको इत्मीनान कराया, टीटी चला गया। अब ये अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने कुंडी लगाई और बैठ गए। कह रहे यार है भी नहीं, और है यूं कि मैंने मोबाइल चार्ज कराया, मैंने पानी दिया, मेरी बात हुई, वो आए, मैंने देखा, लेकिन अभी नहीं है। यानी अब वो जो न्यूज वाली बात थी, हाँ, अब इनकी जो है फिक्र उस तरफ भी गई होगी। बिल्कुल, कि हमने न्यूज क्या देखी है, और अब वो है भी नहीं बराबर में, है भी नहीं, तो यानी डर बढ़ गया। डर बढ़ गया। डर जब बढ़ गया तो अब इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने बोला यार है भी नहीं तो कहां गया, ट्रेन तो चली रही है। बोला बिल्कुल खामोश, अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर ही बैठ गए अहमद। मोबाइल तो क्या लगाने थे इन्होंने, सारा इनका कंसंट्रेट उधर ही चला गया कि आखिर वो बूढ़ा गया कहां। 4 बज गए अहमद, सुबह 4 बजे का टाइम है। अब बच्चा जो इनके साथ में है, अचानक बच्चा वॉशरूम जाने के लिए अपनी मां से कहता है कि अम्मी मैं वॉशरूम जाऊंगा। तो मां ने तो क्या ही जाना था उस खौफ के मारे। तो वो जो दोनों मर्द थे साथ में, दोस्त, उन्होंने बोला चलो। बोला मैं भी साथ चलता हूं। ये दोनों मर्द उठे और उस बच्चे को ले जाके वॉशरूम की तरफ ले जा रहे हैं। वॉशरूम के पास ले आके खड़े हुए, वॉशरूम का जैसी दरवाजा खोलने लगे तो अंदर कोई था। इन्होंने बोला वेट करते हैं, बाहर ही खड़े हो गए। 1 मिनट गुजरा है अहमद। 1 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है अहमद। अब जब दरवाजा खुला, अंदर से जो निकला वो कौन था? कौन? वो वही बूढ़ा था। वो वही बूढ़ा था। इन दोनों ने उस बूढ़े को देखा और एकदम सख्ते में आ गए। और बूढ़ा बाहर आया और इनसे क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है कि भाई ट्रेन में वॉशरूम का निजाम जो है ये कुछ ऐसे ही है, कुछ खास नहीं। बहरहाल सफर तो सफर है, गुजारना भी होता है, लिहाजा आप जाएं वॉशरूम यूज कीजिए, हम चले। ये बोल के वॉशरूम के साथ ही जो दरवाजा होता है, आपने देखा होगा, बड़े मियां ने वो दरवाजा खोला, ट्रेन का दरवाजा खोला है अहमद,
और चलती ट्रेन में बड़े मियां बाहर निकल गए। हाँ, वॉशरूम के बाहर एग्जिट का दरवाजा होता है। बिल्कुल तो वो चलती ट्रेन में से बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये चलते हुए चले गए। इन्होंने दरवाजा खोला एग्जिट का और बाहर निकल गए। इन्होंने फौरन दरवाजा दोनों ने बंद किया और चीखते हुए अपने डब्बे में भागे। जब अपने डब्बे में पहुंचे, इन्होंने बोला अगर बेगमों को यह बात बता दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अहमद, इन्होंने मजबूरन जंजीर खींच ली। अब जब जंजीर खींची तो ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो टीटी आया, बोला भाई ये आपने जो जंजीर खींची है वजह? बोला वजह कुछ नहीं, आप सिर्फ जुर्माना बताइए। टीटी ने कहा भाई वजह तो बताइए, आपने चलती ट्रेन रुकवा दी, आखिर रीजन तो बताएं। बोला कुछ नहीं बताना है, आप जुर्माना बताएं। टीटी ने कहा कि भाई ये जुर्माना है। उन्होंने जुर्माना पे किया और वहीं उतर गए अहमद। उन्होंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा उस ट्रेन में। क्यों? कि इनको तो अभी और आगे जाना था। क्या पता वहां तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ कोई सीन हो जाता। उन्होंने वहीं उतरना गनीमत जाना, उतर गए अपनी फैमिली को लेकर। यानी एक शख्स जो सुसाइड कर चुका है एक दिन पहले, बिल्कुल उसी ट्रेन से, उस सीट जिसमें ये बैठे हैं, और अब वो इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। और सफ़र ऐसे कर रहा है कि उस फैमिली को वो नज़र आ रहा है। हाँ जी। लेकिन जो टीटी है हाँ, उसको नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि वो जब ये लोग नॉर्मल हो गए टिकट चेक करने के बाद कि अब वो नहीं है ट्रेन में, नहीं है, हाँ, वो जो भी था बिल्कुल हकीकत थी या ख्याल था, वो गुजर गया। हाँ, कि अभी है नहीं। और अब जब जहन से वो निकला तो वॉशरूम के अंदर वही था। वही था। अब जब वॉशरूम के अंदर वो था तो फिर वो अपने डब्बे में क्यों नहीं था, कंपार्टमेंट में? और फिर वो चलती ट्रेन से बाहर अल्लाह हाफिज करके कूद गया। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी हॉरर कहानी है। और अक्सर ये जो ट्रेन के किस्से होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या बात। ट्रेन में अक्सर आप नहीं जानते कौन आपके बराबर में बैठा, कौन पुरस्कार शख्स है। ऐसे ही। ओए होए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी सर। थैंक यू।